Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear children, welcome back to the mathematics class. Today in this video I'll discuss how to find the area of a circle experimentally. Okay, आज मैंने एक्टिविटी का साथ एक सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं उसी का ऊपर डिस्कस करूंगा. ओके, लेट अस सी दिस सर्कल. इट इज अ सर्कल whose radius is r. We need to find the area of this circle experimentally. Okay, एक्टिविटी का साथ सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं उसी को आज मैं डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो देख लीजिए ये सर्कल है. सर्कल का रेडियस कितना है? r है, इसका रेडियस है r. जब एक सर्कल का रेडियस r होता है तो उसका सरकमफ्रेंस और पैरामीटर कितना होता है? पैरामीटर ऑफ दिस सर्कल इज ट्वाइस पाई r. ओके, गिवन a circle of radius r. ये जो सर्कल है इसका रेडियस है r. Hence circumference of the circle, circumference is equal to twice pi r. Now let us divide this circle into 16 equal pieces. Okay, ये जो सर्कल है इसको इक्वल 16 पीसेस में डिवाइड किया है. ऐसा करके काट के इसको डिवाइड किया है. देख लीजिए, देयर आर 16 पीसेस. ये जो पीस है एक एक पीस को सेक्टर बोला जाता है. ठीक है, सेक्टर बोला जाता है. तो इसका जो लेंथ है, इसका जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस इज ट्वाइस पाई r. अब ये जो 16 पीस है, 16 पीस से हम लोग 8 पीस अलग अलग कर लेंगे. 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8. ठीक है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है. नॉट 7. 2 4 6 8 2 4 6 8. ओके, नाउ टेल मी द लेंथ ऑफ दिस आर्क. यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ है? यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ है? क्योंकि ये दोनों, ये जो मिडिल में हम लोग डिवाइड किया है, मिडिल में मतलब इसमें भी 8 पार्ट्स है, इसमें भी 8 पार्ट्स है. सो दिस टू आर्क्स आर इक्वल इन लेंथ. ये जो आर्क का जितना लेंथ है इस आर्क का भी उतना लेंथ है. फिर दोनों मिलके होता है ट्वाइस पाई r. सो द लेंथ ऑफ ईच आर्क लेंथ इज पाई r. ओके, क्योंकि ट्वाइस पाई r को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसका मतलब एक पार्ट्स का लेंथ है पाई r. नाउ अरेंज द सेपरेट पीसेस इन दिस वे. अगर ये मान ली ये पीस ऐसा करके हम लोग अरेंज किया है तो इसको ऐसा करके अरेंज कर देंगे. फिर इसको दिस अगेन ऐसा करके अरेंज कर देंगे. नाउ सी, ये जो है देखने में एक पैरेललोग्राम जैसा है. हालांकि इसमें जो एजेस है, एजेस आर नॉट स्ट्रेट. इसमें जो साइड है ये स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि सर्कल का ये सब आर्क से बना हुआ है. अगर उसमें जो सर्कल में मैंने ओनली 16 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वो जो पीसेस है, नंबर ऑफ पीसेस को जितना इंक्रीज करेंगे ये जो एजेस उतना क्या हो जाएगा? स्ट्रेट होते रहेगा. तो इसमें इफ वी कट द सर्कल इनटू इनफाइनिटली मेनी नंबर ऑफ पीसेस, देन दिस शेप, ये जो शेप है ये शेप क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम जैसा हो जाएगा. अल्टीमेटली वी कैन कंसीडर इट इज ए पैरेललोग्राम. ओके, उस लेंथ इज दिस लेंथ. अभी ये जो लेंथ है ये कितना इससे बना है? 1 2 3 4 5 6 7 8. इसका मतलब दिस लेंथ इज पाई r. द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल पैरेललोग्राम इज पाई r एंड द हाइट, ये जो हाइट है दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल.
Okay, so we can consider the base of this parallelogram is pi r and height of this parallelogram is r. And we know that the area of the parallelogram is base into height. So इसका area क्या होगा? Base into height. Okay, let us divide the circle into 16 equal pieces. Now we arrange the separate pieces as shown, which is roughly a parallelogram. Base of the parallelogram is equal to pi r and height of the parallelogram is equal to r. That is, ये जो रेडियस है, ये रेडियस क्या बन गया? उसका हाइट बन गया, पैरेललोग्राम का हाइट बन गया. और ये जो हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, ये क्या बन गया? बेस ऑफ द पैरेललोग्राम. ओके, हेंस एरिया ऑफ द सर्कल is equal to area of the parallelogram. Area of the parallelogram. Area of the parallelogram means base into height. Okay, base कितना है? Base is pi r multiplied with height. Height means r, so pi r square. Hence, area of the circle whose radius is r is equal to pi r square. Okay, तो ऐसा करके हम लोग एक्सपेरिमेंटली सर्कल का एरिया फाइंड कर सकता है. नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 11.3. The first question of exercise 11.3 is find the circumference of the circles with the following radius. Take pi is equal to 22/7. First one is 14 centimeter, second one is 28 millimeter, third one is 21 centimeter. The first question of question number 1, here it is given that radius, that is r of the circle is 14 centimeter. Hence circumference of the circle is equal to twice pi r, that is 2. The value of pi is 22/7 multiplied with r, that is 14 centimeter. 7 2s are 14. अभी जस्ट मल्टीप्लाई करना है. 222, that is 2 multiply with 22 multiply with 2 सेंटीमीटर. इसको मल्टीप्लाई करने से होता है 88 सेंटीमीटर. Hence the circumference of the circle is 88 centimeter. The next question, given radius is 21 centimeter. This is question number C of question 1. And circumference of the circle is equal to twice pi r. 2 multiply with pi. Pi का वैल्यू क्या है? 22/7. 22/7 multiply with r. R means radius, that is 21 centimeter. 7 3s are 21. So 2 multiply with 22 multiply with 3 centimeter. अभी जस्ट मल्टीप्लाई करना है. 2 22s are 44. मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाइड विथ 3 सेंटीमीटर. अभी 44 मल्टीप्लाई विथ 3, 3 4s are 12, 2 कैरी 1, 3 4s are 12, जो कैरी 1 है सो 13, 132 सेंटीमीटर. Hence the circumference of the circle is 132 centimeter. Next question number 2 is find the area of the following circles given that first one is radius is equal to 14 millimeter, second one is diameter 49 meter, and the third one is radius 5 centimeter. In first question of question number 2, given radius of the circle is 14 centimeter,
वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या है? एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, इसका आगे जो एक्टिविटी किया है वो एरिया का ही था, ठीक है। हेंस एरिया ऑफ द सर्कल is equal to pi r square. Pi means 22/7 multiplied with r square. R means 14. 14 square means 14 multiplied with 14 and the unit will be centimeter square. 7 2s are 14. अभी just multiply करना है। 22 multiply with 2 that is 44 multiply with 14 centimeter square. 44 multiply with 14. 44 को 14 से multiply करना है। 4 4s are 16, carry 1, 4 4s are 16 and 1 is 17. So 1 4s are 4, 1 4s are 4, just multiply करने से 6, 7 4 11, carry 1, 1 and 4 5 and carry 1 6. So it is 616 centimeter square. So this is the answer. In question B, given that the diameter of the circle is 49 meter. इसमें क्या दिया हुआ है? Diameter is given. सो रेडियस क्या है? रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। ये तो आपको पता है, रेडियस क्या है? डायमीटर का हाफ होता है। ओके, सो फर्स्ट टू फाइंड रेडियस, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू d by 2। d by 2 मीन्स ये जो डायमीटर है, डायमीटर का हाफ। सो 49/2 मीटर। हेंस एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स 22/7, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस स्क्वायर। रेडियस मीन्स 49/2 स्क्वायर, यूनिट इज मीटर स्क्वायर, which is equal to 22/7 multiplied with 49/2 whole square, that is 49 multiplied with 49 divided by 2 multiplied with 2, it is in meter square। अभी ओके, अभी इसको देख लीजिए। 7 7s are 49, 2 11s are 22, which is equal to 11 multiply with 7, 11 7 multiply with 49 divided by 2 meter square. 11 7s are 77 multiply with 49 divided by 2 meter square. Now multiply 77 with 49, 49 77 से मल्टीप्लाई करना है। 7 9s are 63, 3 तो कैरी 6, 7 4s are 28 and 6 34, नीचे भी सेम होगा 3 4 3, जस्ट मल्टीप्लाई करके देखिए। 3 7 3 4 प्लस करने से 7 3, हेंस इट इज 3773 divided by 2 meter square. So this is the answer. Question number 3 is, if the circumference of a circular sheet is 154 meter, find its radius. Also find the area of the sheet. Take pi is equal to 22/7. In question number 3, it is given that the circumference of a circular sheet is 154 meter. We are to find the radius of the circular sheet and area of the circular sheet. Okay, let the radius of the circular sheet be r in meter. Hence, according to the question, circumference of the circular sheet, that is twice pi r, is equal to 154 meter. Okay, so to pi का वैल्यू क्या है? 22/7, r is equal to 154 meter, which implies that 2 multiply with 22, that is 44 divided by 7, here is r is equal to 154, that is radius is equal to 154। ये जो 44/7 राइट साइड में जाने से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/44। ठीक है, तो अभी इसको कैंसिल आउट करना है बाय कॉमन फैक्टर। 154 2 से डिवाइड करने से 77, इसको 2 से डिवाइड करने से 22, 11 से डिवाइड करने से 11 2s are 22, 11 7s are 77। Hence r is equal to 7 multiply with 7,
that is 49 divided by 2. 49 divided by 2. That is the radius of the circular sheet is 49 divided by 2 meter. Okay. The second part of the question is we have to find the area of the circular sheet. Hence, area of the circular sheet is equal to pi r square. Pi means 22 by 7 multiplied with r square. R means radius, that is 49 by 2. It is meter square and unit is meter square. That is 22 by 7 multiply with 49 multiply with 49 divided by 2 into 2 मीटर स्क्वायर. अभी इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. 7 7 जार 49 2 11 जार 22. सो इट इज़ नीचे में कितना है ओनली 2 एंड ऊपर में है 11 मल्टीप्लाई विथ 7 मल्टीप्लाई विथ 49. इट इज़ इन मीटर स्क्वायर is equal to 11 into 7, that is 77 multiply with 49 divided by 2 meter square is equal to, here is 2. अभी 77 multiply with 49 multiply करके देखिए. 49 multiply with 77, 7 9 are 63, तो 3 carry 6, 7 4 are 28 and 6 34. So 3 4 plus 3 7, 3 plus 4 7 and 3. Hence it will be 3773 by 2 meter square. Okay, so this is the answer.